गांधी वो शख्स हैं, वो जिन्होंने भी बात बोली है वो उनको जानते नहीं है। राहुल जी को, राहुल गांधी डरने वाला आदमी नहीं किसी से भी। आप उनको कुछ मर्जी कर लो, वो अपना काम करेंगे, पब्लिक को समर्पित रहेंगे और कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करते रहेंगे, चाहे कोई धमका ले, कोई डरा ले। हम ना डरने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं। हम तो कानून का पालना करते हैं, मान सम्मान करते हैं, और लोकतंत्र में हमें ये अधिकार, जिम्मेदारी और फर्ज हमारा बनता है अपना काम हम लोग करें। आप कांग्रेस मुक्त विपक्ष बनाना चाहते हो, आप 147 सांसदों को सदन से बाहर निकालकर कानून पास करना चाहते हो, आप दमन की राजनीति करना चाहते हो, आप आक्रमण की राजनीति करना चाहते हो, आप भाषणों में लोगों को डराना चाहते हो, तो आप जनता के मैंडेट का अपमान कर रहे हैं। आपको मैंडेट इसलिए नहीं दिया था कि आप विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दो, आप उन्हें झूठ मुकदमे बना दो। आपको इसलिए सरकार में नहीं बनाया था लोगों ने कि आप बजाय जनसेवा करने के आप अपनी स्वार्थ पूर्ति करो और अपनी विचारधारा और पे थोपो और लोगों को आतंकित करने का काम करो, उनका पब्लिक में उनका चरित्र हनन करने का काम करो। ये काम आप कर भी लो तो परवाह हमको नहीं है, जनता सब देख ले। देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी भी दल के हों, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक पार्टी के या एक विचारधारा तक सीमित नहीं रह सकते हैं। और ये जो आप बता रहे हैं कि फोटो और गाय और बीज और मॉन्डी और ये वो, ठीक है, ये इवेंट हो सकते हैं, ये मीडिया में हाइप हो सकता है, लेकिन क्या हमारा शपथ लेने के बाद मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं किसी टापू की अर्थव्यवस्था को आगे पीछे कर दूं, या मैं किसी को चारा खिला दूं, या मैं योगा फोटो कर, वो ठीक है, वो आपकी दिनचर्या हो सकती है, लेकिन जो हमने शपथ लेके पदभार संभाला है वो पहला जन कल्याण का है, पब्लिक सर्विस का है। और फिर कहता हूँ, इसमें कुपोषण हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्कूल हो, रोजगार हो, सड़कें हो, सिर्फ इश्तिहार, उद्घाटन, फीते काटना और भाषण नहीं ना, वो धरातल पे जो काम है वो उसका भी विवरण होना चाहिए, उसकी भी उस पर चर्चा हो, वाद विवाद हो। पार्लियामेंट में चर्चा कहाँ होती है? सदन में पहली बार 147 सांसदों को। और क्यों? वो सांसद कह रहे थे भाई ये जो गैस टाइप जो उन्होंने वो उपकरण लेकर आए थे, जो घुस गए थे गैलरी से, वो कैसे उस पर चर्चा चाहते थे, उस पर एक स्टेटमेंट चाहते थे। ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पर अगर सुरक्षा लैप्स हुआ है तो कौन जिम्मेदार है? तो जिस भाजपा के सांसद ने पास बनाए थे वो तो अंदर सदन में बैठे, सस्पेंड नहीं है। वो जो चर्चा की मांग कर रहे हैं वो 150 लोगों को बाहर भेज दिया आपने। ये कहाँ का नियम कानून है? कौन लोग देख नहीं रहे हैं इसको? जो बीजेपी के सांसद इसके पास बना के वो लोग घुसे थे सदन के अंदर, वो तो विराजमान अपने स्थान पे बैठे हैं। और जो लोग कहते थे जवाब दे दो, ये कैसे आए, क्या कार्रवाई हुई, इस पर तफ्तीश करी जाए, तहकीकात की जाए, उन सांसदों को एक के बाद 147 निकाल दिए बाहर सदन के। तो ये लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा रहा है इस पर। मैं अपनी पार्टी में, सरकार में, मुझे लगा कुछ इश्यूज उठाने उठा, और जो इशू मैंने उठाए, हम सरकार में थे, उन इश्यूज को सुनकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संज्ञान लिया, उनको सही माना, उस पर सरकार को निर्देशित किया, कमेटी बनी, उस पर हमने काम किया, कुछ हमें सफलता भी मिली। लेकिन नौजवानों के इश्यूज थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के इश्यूज थे, मुझे लगा महत्वपूर्ण इश्यूज थे। जो पेपर लीक हुए थे, इस पर हम लोगों ने पब्लिक में परसेप्शन किया कि हम और कुछ कर सकते थे, तो मैं उन इश्यूज को उठाया था। और मैंने कोई छुपके नहीं उठाया था, मैंने पब्लिक की बात उठाई थी, पार्टी के हित में उठाई थी, ताकि हम लोग उसका, अगर हम उसमें एक्शन ले रहे थे तो पार्टी ने, AIC ने उसको सही माना था, तभी हमने उस पर कार्रवाई करी थी। हम लोग राजनीति में हैं, हो सकता है अलग अलग पार्टी में हो, लेकिन हम सबका दायित्व ये है कि अगर मौका हमको मिलता है काम करने का, तो पहले हमें लोगों को संतुष्ट करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना, बच्चे बच्चियाँ नौजवान, उनका जीवन बेहतर हो। आज से 20 साल पहले जो स्थिति में थे, आज कहाँ हैं? क्या हमारी संभावना इतनी थी? क्या हमारा पोटेंशियल और था? हम कहाँ उसको ले जा सकते हैं? और राजनीति में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए सबसे मेरी आग्रह है कि राजनीति है, चुनाव में करो, विवाद हो, संवाद हो, आलोचना भी हो, लेकिन पब्लिक सर्विस इंपॉर्टेंट रहती है।